अनहेल्दी फूड, लैक ऑफ एक्टिविटी, ये दोनों मिलके एक्सेस वेट का कारण बनती है, हमारा वेट बढ़ाती हैं और वेट बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, बोन इश्यूज हो जाते हैं, जॉइंट इश्यूज हो जाते हैं। आपको मालूम है हमारी शरीर में 206 हड्डियां हैं और लगभग 360 यानी कि 360 जॉइंट्स हैं। हमारा जो घुटने का जॉइंट है ये हमारे सभी जॉइंट्स में सबसे बड़ा जॉइंट है और एज बढ़ने के साथ साथ इस जॉइंट में कई सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, स्टिफनेस, सूजन आना, चलने फिरने में कठिनाई, ऊपर चढ़ने में कठिनाई, नीचे बैठने में कठिनाई, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। ये जो कठिनाइयाँ आ जाती हैं इनको दूर करने के लिए आज मैं एक होम रेमेडी बताऊंगी और उसके साथ एक मैं आपको सप्लीमेंट बताऊंगी जो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नॉट इवन ओनली बोन हेल्थ, ये ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं कि जॉइंट पेन या घुटनों का दर्द क्यों होता है। हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की, लेकिन ये दर्द कहीं भी हो सकता है, किसी भी जॉइंट में हो सकता है और सभी चीजों के लिए ये रेमेडी बहुत फायदेमंद है। अगर मैं बात करूं घुटने के जोड़ की तो ये सबसे बड़ा जॉइंट होता है। ऊपर से थाई बोन का निचला हिस्सा और टिबिया बोन का ऊपर वाला हिस्सा ऐसे आपस में मिलते हैं और इसके साथ में होता है नी कैप। जब ये तीनों हड्डियां मिल जाती हैं, इन तीनों हड्डियों के ऊपर एक हल्की सी जेल टाइप की कुशनिंग होती है, जिसको इनका ग्रीस भी बोल सकते हैं, कार्टिलेज भी बोलते हैं, और वो इनमें शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, यानी कि इसमें झटका नहीं लगने देती। जब ये हिलते हैं तो इनमें दर्द नहीं होने देती और कई सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कई कारणों से ये कार्टिलेज घिस जाती है, कम हो जाती है और घुटनों का जो गैप है वो कम होके हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। जब ये टकराहट होती है तो उससे दर्द पैदा होता है, उससे सूजन पैदा होती है और वो दर्द का कारण बनती है। अब इस कार्टिलेज को घिसने से कैसे रोकना है या अगर घिस गई है तो उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये ऐसे दर्द हैं, अगर कहीं भी हो जाए किसी भी जॉइंट में, खास करके जब मैं घुटने की बात करती हूँ तो हमारा चलना फिरना ही मुश्किल हो जाता है और जैसे जैसे चलना फिरना कम होगा तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसके कारण फिर मोटापा बढ़ जाएगा, उसके कारण कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि बहुत सारी समस्याएं शुरू हो सकती हैं घुटने के दर्द से। और इसीलिए घुटने के दर्द के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो या तो वो इंजेक्शन लगाने की बात करते हैं जो कुछ रोज के लिए, कुछ महीने के लिए टेम्परेरीली उस ग्रीस को शायद रिकवर करता है, जिससे पेन कम हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। उसके बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता है। फिर बारी आती है घुटना रिप्लेस करने की, जो और भी ज्यादा पेनफुल है। कितना सक्सेसफुल है वो मालूम नहीं, लेकिन जो हमारे ओरिजिनल पार्ट्स हैं कम से कम उनसे ज्यादा सक्सेसफुल तो वो नहीं हो सकता। तो घुटने बदलवाने से बचना है तो अपने घुटनों की ग्रीस को बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है और उसको कम नहीं होने देना है। वो कैसे कम नहीं होगी? वो कुछ एक अपने ऊपर ध्यान देने से कम नहीं होगी, कुछ एक रेमेडीज करने से कम नहीं होगी। कभी कभी कोई सप्लीमेंट भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे घुटनों की ग्रीस के लिए कुछ एक असेंशियल चीजें हैं जो अगर नहीं मिलेंगी, अगर उनकी कमी हो जाएगी तो जोड़ों में, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली होम रेमेडी, एक मैंने मसाज ऑयल पहले से शेयर किया हुआ है, एक रेमेडी और भी शेयर की थी जो लहसुन से बनती है, बहुत अच्छी रेमेडी है, उससे भी घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। और आज मैं एक नई रेमेडी के साथ आपके साथ आई हूँ, आपके सामने आई हूँ, और ये एक ऐसी टेस्टी चीज है जिसको अगर आप खाते हैं तो आपको टेस्ट भी आएगा, आपको हेल्थ बेनिफिट भी मिलेंगे। और जिस तरीके से बताया जाए, अगर उस तरीके से आपने 1 महीना भी खा लिया तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सिर्फ जोड़ों में, घुटनों में नहीं, स्किन में भी इम्प्रूवमेंट होगा, बालों में भी इम्प्रूवमेंट होगा, टोटल हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो उसके साथ मैं बात करूंगी एक सप्लीमेंट की, ये है फाइटिका का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। इसमें EPA और DHA दोनों हैं जो आपके इम्यूनिटी को तो बढ़ाएंगे, साथ में इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। इन्फ्लेमेशन जो है वो सूजन जिसको बोलते हैं, वो जोड़ों में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो हड्डियों का गैप कम हो जाएगा और उससे दर्द होगा, तो इन्फ्लेमेशन को भी ये रोकते हैं और ये दोनों चीजें सही मात्रा में इसमें हैं। अच्छा, अगर बात करें कि क्या कारण है घुटनों में क्यों दर्द होता है, तो सबसे पहले तो है एज।
उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कार्टिलेज खिंच जाती हैं, घुटनों में गैप कम हो जाता है, जोड़ों में गैप कम हो जाता है और हड्डियां आपस में टकराती हैं, दर्द होता है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। एज से हटके भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और आजकल देखने में आता है कि छोटी उम्र में भी घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे आजकल का जो काम करने का स्टाइल है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, लंबे लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो जोड़ जो है, जो घुटने हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके वो स्टिफनेस बढ़ती है और परेशानी का कारण बनती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये जोड़ों के दर्द का बहुत बड़ा कारण है, जो एज रिलेटेड भी है। और सबसे बड़ा कारण वेट का बढ़ना। अगर वेट एक्सेस में होगा तो घुटनों में तो दर्द होगा ही होगा। चलिए बात करते हैं कि क्या किया जाए। कई बार ये पूछा जाता है क्या खत्म हुई ग्रीस को फिर से बनाया जा सकता है, फिर से उसको ठीक किया जा सकता है। अगर डॉक्टरी भाषा में कहें तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार जो चीज़ खत्म हो गई है वो खत्म हो गई है, दोबारा ठीक नहीं होगी। लेकिन होम रेमेडीज और आयुर्वेद ये कहता है कि अगर प्रॉपरली आप ध्यान देना शुरू कर दें तो आप रिवर्स कर सकते हैं कंडीशन को। यानी कि अगर आपकी वो ग्रीस खत्म भी हो गई तो उसे धीरे धीरे करके आप दोबारा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अपनी डाइट से बना सकते हैं। डाइट में कोई कमी रह जाए तो इस तरह के सप्लीमेंट लेके बना सकते हैं। अच्छा, आप अगर ये लेना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए नहीं, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं रेमेडी की। एक ऐसा फ्रूट है, आप अंदाजा लगाइए मैं कौन से फ्रूट की बात कर रही हूँ, कि अगर उसका कवर हटा दें तो उसकी शेप हमारे ब्रेन के जैसी होती है, हमारे दिमाग के जैसी होती है। आया समझ में? जी हाँ, अखरोट। अखरोट एक ऐसा फ्रूट है जिसको ड्राई फ्रूट में काउंट किया जाता है। वो हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कमी को पूरा करता है। फ्लैक्स सीड हमारे शरीर में ओमेगा 3 की कमी को पूरा करते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको प्लांट बेस्ड ही ओमेगा 3 लेना होगा और वो हमें अखरोट से और फ्लैक्स सीड से मिल जाता है। आपने करना क्या है कि सिर्फ 2 अखरोट रोज खाने हैं। अगर आप मेरे से स्किन के बारे में पूछते हैं कि कई स्किन खराब होती है, या आप पूछते हैं कि बाल बहुत गिरते हैं, या आप पूछते हैं कि खुश्की बहुत आती है, तब भी मैं कहूँगी 2 अखरोट आपने रोज खाने हैं। वो खाने कैसे हैं? आप उनको ताज़ा तोड़ें, मतलब उसके कवर से बाहर ताज़ा ताज़ा निकालें। ऐसे नहीं कि गिरी आपने खरीद ली, बहुत पुरानी कभी की रखी हुई थी, वो गिरी आप यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं यूज़ करनी। आप छिलके वाला अखरोट लेके आए, उसे तोड़ें। 2 अखरोट को रात को पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठ के खाली पेट आपने वो 2 अखरोट खाने हैं। वो 2 अखरोट इतना चबाने हैं, आपने इतना चबाने हैं कि वो आपके सलाइवा के साथ मिलके बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाएं। और जब वो बिल्कुल लिक्विड हो जाएंगे तब उसको आपने अंदर लेना है, तब आपने उसको स्वेलो करना है। चबाने का खास ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा चबाने हैं। आपने गिरी उठाई और ऐसे ही सटक ली तो फ़ायदा नहीं करेगी, आपने चबा चबा के उसको खाना है। आप लगातार अगर 1 महीना सुबह उठते ही खाली पेट 2 अखरोट इस तरीके से रात को भिगोए हुए खाते हैं तो आप कुछ 1 महीने के बाद देखेंगे आपको अपने पूरी बॉडी में एक गुड फील आएगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। और साथ में आपके जो जॉइंट्स वगैरह पेन का प्रॉब्लम वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी है, बहुत सी टेस्टी सी रेमेडी है। इसको तो अपना लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ खाने में भी अच्छी है, जो चीज़ मिल भी आसानी से जाती है और वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, तो उसको अपना लेना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ओमेगा 3 कम हुआ, अगर कुछ एक विटामिन्स कम हुए, तो हम अपने जोड़ों को, अपने बोन्स को हेल्दी नहीं रख सकते, अपनी स्किन को हेल्दी नहीं रख सकते, हार्ट को हेल्दी नहीं रख सकते हैं। तो और स्टडीज में तो ये पाया गया ओमेगा 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये असेंशियल अमीनो एसिड है। असेंशियल मतलब जो हम अपने खाने के थ्रू ही इसको खा सकते हैं, हमारी बॉडी उसको खुद नहीं बना सकती है। अगर इस तरीके से आप अपने ओमेगा 3 को पूरा करके रखते हैं, मतलब जितनी आपको जरूरत है, आपके बॉडी को जरूरत है, उतने ओमेगा 3 आप लेते हैं, तो ना सिर्फ आपको जॉइंट पेन से छुटकारा मिलेगा, बल्कि साथ साथ न्यूरोपैथिक पेन से भी छुटकारा मिलेगा। साथ में ब्रेन हेल्थ, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन में फॉगिंग नहीं होगा, ब्रेन में क्लैरिटी बनी रहेगी और आपका बड़ी उम्र तक भी जो एज रिलेटेड ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं होंगे, उनसे बचा जा सकता है। तो ओमेगा 3 के बहुत सारे फायदे हैं
ओमेगा 3 को सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। ये प्लांट बेस्ड अगर आप ले सकते हैं, अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले सकते हैं, कोई सप्लीमेंट लेना होगा। तो ये तो बात हुई क्या खा के खुद को ठीक रखा जाए। अब है कि क्या करके खुद को ठीक रखा जाए, क्योंकि सिर्फ खाने से बात नहीं बनेगी, करना भी पड़ेगा। और करने में आता है आपको डेली वॉक करनी होगी, कम से कम आधा घंटा वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को सही रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम बताते हैं, अपने वेट को कम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वेट को कम करना चाहते हैं तो प्रोसेस्ड आइटम को खाना बंद करना होगा, पैकेज फूड को खाना बंद करना होगा, ऐसी चीज़ों को बंद करना होगा जो आप कैलोरी इनटेक बढ़ाती है और आपका मोटा होने का एक कारण बनती है, उनको बंद करना होगा। जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकेंगे किसी भी एज तक। 40, 50, 60, 80, 90 तक भी मैंने देखा है। बहुत से लोग 80, 85, 90 साल के लोग भी बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं, और वो ऐसे ही नहीं रह जाती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। डाइट पर ध्यान देना होगा। आपकी डाइट में विटामिन ए की ई काफ़ी मात्रा में होना चाहिए। इसके साथ साथ कैल्शियम होना चाहिए, मैग्नीशियम बहुत होना चाहिए। और जब आपकी डाइट में ये सारी चीज़ें होंगी, न्यूट्रिशियस डाइट जिसको कहते हैं, वो आप खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। हेल्दी रहेंगे तो किसी भी बोन में कोई पेन नहीं होगा। तो आप हेल्दी रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।